हमारा बागेश्वर परिवार इतना समृद्ध और इतना भाव युक्त और साधना और साधन युक्त बने कि हर साल अनेक ऐसी हमारी बेटियों का यहाँ से पाणी ग्रहण मंगलमय संस्कार करवाता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम सब हमारे पास हो तो सब कुछ है। अब हमारी तो बोलने की सामर्थ्यता ही धीरे धीरे जा रही। हम सोच रहे जब शाम होगी तो फिर रात कैसे बीतेगी, क्या करेंगे। मतलब अभी तक तो इस इंतजार में थे हम कि आज 18 तारीख है, अब आज हमारी बेटियों का विवाह होगा। अब फिर कोशिश है, शरीर में सामर्थ्यता रही, कोई ऐसा उपद्रव नहीं हुआ तो अगले साल महाशिवरात्रि को पुनः बालाजी को याद करके फिर बेटियों का पाणी ग्रहण बालाजी करवाएंगे, हमें भरोसा है। तुम सब प्रसन्न रहना। तुम ये मत मानना कि तुम्हारे विवाह करवाया है तो हमने उपकार किया। तुम ये भी मत मान कर जाना कि तुम निर्धन थे इसीलिए बागेश्वर धाम से विवाह हुआ। नहीं, तुम धनवान थे इसीलिए बागेश्वर धाम हनुमान से विवाह हुआ। तुम निर्धन नहीं थे। निर्धन होते तो ये लाइट टेंट साउंड सर्विस ये जो महापुरुष बैठे ना इनको नहीं बुला पाते। तुम बिटिया हरो धनवान थी और इतनी धनवान थी कि तुम लाखों लोगों को भोजन कराने में सक्षम थी, तब तो लाखों लोग प्रसाद पा रहे। और ऐसी ऐसी विभूति मलुक पीठ वाले महाराज जी, शासन प्रशासन, कुछ शासन प्रशासन भावनात्मक और प्रोटोकॉल ठीक है, सब कोई ऐसा नहीं रहा जो नहीं आया। जीवन में एक बात याद रखना, धनवान बहुत होते हैं, संपत्ति बहुतों के पास होती है, पर हम आप सबको, आप सब हमारी आत्मा है जो पीछे तक खड़े हैं, आप सबको हम विनम्रता पूर्वक निवेदन करें। अमीरों के विवाह में तो लाखों लोग पहुंच जाते हैं, लाखों लाखों का उपहार लेकर जाते हैं, कभी उनके विवाह में भी आया करो जिनका कोई नहीं होता। आज हम तो धर्म के पिता हैं और हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। मतलब हम बहुत कठोर भी हैं और यूं कहो कि हम, लेकिन हम विचार कर रहे हैं कि तुम्हारे पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया उन पर क्या बीत रही होगी। जिस घर में तुम खेली, जिस घर में तुम पढ़ी बड़ी। हमारा तो नाता अभी 1 महीने का जुड़ा। 1 महीने पहले तुम्हारे बात आई, नाम आया, हमने हाँ कह दिया, तैयारी में जुट गए, रोज तैयारी रोज कथा में जुट गए। आज हम विचार कर रहे बिटिया तुम्हारे पिता के ऊपर, माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। जिस घर में तुम खेली पड़ी बड़ी, जिस घर में तुम चहचहाई, जिस आंगन में तुम कूदी, जिस भवन में तुम खिलखिलाती रही, और आज एक ही दिन में तुम पराई हो रही। संसार का कितना भी कठोर पिता हो, कितना भी कठोर, कितना भी कठोर भाई हो, कितना भी निर्दयी हो, लेकिन जब बहन की विदा होती है और पिता की जब बेटी की विदा होती है तो उसका भी दिल फूट पड़ता, उसकी आंखें गवाह दे जाती हैं। क्योंकि बिटिया अनमोल उपहार है ईश्वर का। पुत्र तो केवल एक घर का नाम रोशन करते, बेटियां तो 2-2 कुलों का नाम रोशन करती। बड़े दिल वाले होते जिनके घर बेटियां होती हैं। कहने को तो ठीक है बेटी का आज विवाह हो गया, सच तो यह है कि अब बिटिया पर अधिकार किसी और का है। आज तक ये बिटिया हमारी थी, अब ये बेटियां एक ही दिन में, इतने दिन का नाता किसी, लेकिन भगवान भी अद्भुत है। हम यही प्रार्थना ईश्वर से करेंगे, जितने लोग यहाँ बैठे, हमें तो आप सब में ईश्वर नजर आता है। कृपया अपनी बेटियों को नीचा मत दिखाना, कृपा करके कभी भ्रूण हत्या का सहयोग मत करना। दुनिया की सबसे छोटी बहन कितने इंच है? मात्र 24 इंच, आयु है 29 साल, नागपुर महाराष्ट्र की, जिसका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है। मात्र 24 इंच की ये हमारी बहन हमसे बहुत लड़ती है, हम उससे तुम्हारी बात करवाते हैं। ये दुनिया की अद्भुत बहन है, हम आपकी बात करवाते हैं पहुंचकर।
लाओ जरा, हाँ आगे पूछो, इधर आओ। क्यों लड़ती बहन, क्यों लड़ती हो? महाराज जी मैं आपसे कब लड़ी? सीताराम बोलो सबको। सीताराम। अपना नाम बताओ। सच में बता दूं? झूठी में, सच में बताओ। मेरा नाम ज्योति आमगे है और मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ, खासकर महाराज जी से मिलने के लिए। और महाराज जी जब नागपुर आए थे तो उन्होंने खुद ने मुझे इनवाइट किए थे उनके धाम पे आने के लिए। और महाराज जी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आपकी जो स्माइल है ना वो बहुत ही क्यूट है। हमको आप भी बहुत अच्छे लगते हैं मेरी बहन। थैंक यू। अच्छा ये देखो एक बात बोले, अब सब लोग कहते हैं कि 24 इंच है लंबाई ये वो, लेकिन हम एक बात बोले, कितनी भी कम, लेकिन आत्मविश्वास इतना बड़ा होना चाहिए कि बड़े बड़े संकट मुंह मोड़कर भाग जाएं। सबको सीताराम कर लो आप। सीताराम। और आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बेटियों के विवाह पे क्या कहना है सबको जाके बोलो। ये तुम्हारी बहनों के बारे में जाके बोलो ना, छोटी बहन है ना, मिलो सबको। मुझे भी 3 सिस्टर है और मैं घर में सबसे छोटी हूँ। जब भी मैं किसी बेटी की शादी देखती हूँ तो मुझे भी इमोशनल आ जाता है। तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि अपने लाइफ में हमेशा खुश रहो और बस मैं यही बोलना चाहूँगी। अच्छा मिलो ना जाके बहन, सबको मिलो ना। अच्छा इन सबको मिलो, पूछो कहाँ से आए। कैसे हो आप? कहाँ से हो आप? छतरपुर से। आप कैसे हो? सही है। हाँ? सही है। आओ बहन अब हमारे पास। अच्छा दौड़ लगाए आओ। एक बार हमारी सबसे छोटी बहन जो दुनिया में अद्भुत है, वहां सबको सीताराम कर लो फिर से। सीताराम। जय हो। सबको जय सिया राम। ये इस चतुर्थ कन्या विवाह महामहोत्सव में ना जाने किस रूप में नारायण भगवान आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बागेश्वर बालाजी जरूर आए हैं। हम जिन पे कृपा कर दे बाबा, कट जाए 84 निहाल कर गई भक्तों को माला माल कर गई, भक्तों को माला माल कर गई, निहाल कर गई खुशहाल कर गई, भक्तों को माला माल कर गई। सन्यासी बाबा की भभूति कमाल कर गई, सन्यासी बाबा की भभूति कमाल कर गई, ओ मोरे बाबा की भभूति कमाल कर गई, मोरे बाबा की भभूति कमाल कर गई, निहाल कर गई। राजेंद्र दास जी महाराज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री बागेश्वर वाला जी सरकार की, संत समाज की, स्वामी जी के द्वारा सुंदर कार्यों की, हिंदू राष्ट्र की, भारत माता की।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उपस्थित सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। सभी माताओं, बहनों, बेटियों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, सबको जय श्रीमन नारायण। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी, जिनके चरणों की धूल ये दास बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसे पूज्य स्वामी जी, भगवत तुल्य पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में और पूज्य संत श्री आप सभी विद्वानों के, गुरुजनों के और संतों के श्री चरणों में बारंबार नमन। पूज्य स्वामी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी के श्री चरणों में आपके दर्शन से ही पूज्य बालाजी सरकार का दर्शन अनुभव हो रहा है। आपके चरणों की धूल ये दास अनिरुद्ध अपने माथे पर सजाता हुआ अपने आप को कृतार्थ समझ रहा है। आपने इस दास को यहाँ बुलाकर, जैसे सुदामा को भगवान श्री कृष्ण ने गले से लगाकर सुदामा का मान बढ़ा दिया, ऐसे स्वामी जी ने दास को याद करके दास का मान बढ़ा दिया। आपके चरणों में बारंबार नमन, बारंबार नमन। पूज्य सरकार बालाजी सरकार के पूज्य श्री बागेश्वर बालाजी सरकार के द्वारा, पूज्य स्वामी जी के द्वारा यहाँ जितने भी कार्य हो रहे हैं, चाहे बेटियों का विवाह हो, चाहे हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो, चाहे देश को बागेश्वर बालाजी सरकार का चमत्कार दिखा करके और जन जन के हृदयों में एक भक्ति की चेतना को स्थापित करना, या फिर पूज्य बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा से सबका दुख दर्द हरना, ये जो भी आप कर रहे हैं, इससे समाज में एक नई जागरूकता आ रही है। समाज इन शक्तियों को, सोई और खोई हुई शक्तियों को पहचानने लगा कि हमारी शक्ति कितनी विशाल है। और सनातन की संस्कृति की जो हमारी शक्तियां हैं, हनुमान जी जब लंका गए तो हनुमान जी से पूछा राम जी ने कि आप लंका चले गए, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। हे प्रभु, ये मेरा कोई बल नहीं है, आपके नाम की जो मुद्रिका मेरे मुख में थी तो जलद ही लांग गए, अचरज नाही। यदि भगवत कृपा से हनुमान जी छलांग लगा के सेतु को, समुद्र को पार कर सकते हैं, तो उन्हीं हनुमान जी की कृपा से पूज्य स्वामी जी यदि समाज को जोड़ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, तो ये भगवत कृपा ही है और ये संभव है। आप देखिए, हिंदू क्या है, हिंदू किसे कहते हैं? आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं और राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू। Very pleased and honoured to be here today as a guest of Maharaja after we met in London to honour the Platinum Jubilee of Her late Majesty the Queen. I come from Harrow in London, which is a long, long way away, but a place where many people from many different cultures live together and live together peaceably. Harrow, the most diverse borough in the whole of the United Kingdom, but also the safest and calmest borough, and a borough I'm very pleased to come from, I'm proud to come from. As a practicing Christian, I see much in common with Christianity and the Hindu faith. A sense of service before self, a sense of charity, and a sense of looking after others, and a sense of devotion to God. And I have been very moved and overwhelmed to see the level of spirituality here at this festival, and I am very proud to be a part of it. I talk now to the men and women married today. I wish you good luck. I wish you a long and happy life together,
and I wish the blessings of God on you for your future lives. Thank you. Very thank you, Mr. Simon. श्रीमान साइमन महोदय ने क्या कहा, ये बात समझ तो तुम्हारे गए ही हुई हो। कैसे बुंदेलखंड के लोग इतने तो समझदार हैं ही, फिर भी हम बता दें कि वे कह रहे कि हम बहुत गौरवान्वित हैं भारत आके और ये कार्यक्रम में शामिल होके। वे जो भी कह रहे हैं कि आज के आयोजन में जो नए जोड़ा बन रहे हैं उन सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं ब्रिटेन के राज परिवार की ओर से। हम बहुत धन्यवाद व्यक्त कर रहे उनको भी आप सबके तरफ से। तो एक विविध रंग इस आयोजन का हमारे बीच था और अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच विराजमान बागेश्वर बगिया के एक बहुत ही अनन्य प्रिय शिष्य, जिनका मुंबई में एक बड़ा व्यक्तित्व है, भारतीय सिनेमा की लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, वाणी के धनी हैं, अभिनय के धनी हैं, ऐसे गोविंद नामदेव जी इस आयोजन पर वो भी अपने विचार रखें संक्षिप्त में। जय श्री सीताराम। बागेश्वर धाम के हनुमान बाबा की जय। बागेश्वर धाम के सन्यासी बाबा की जय। मेरे गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की जय। परमादरणीय हमारे भारतीय संत परंपरा के, भारतीय ऋषि परंपरा के, भारतीय संस्कृति के, भारतीय सनातन परंपरा के ध्वजावाहक संवाहक मेरे गुरुदेव श्री शास्त्री जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहां विराजमान महान प्रकांड विद्वान सभी संत महात्माओं को उनके चरणों में प्रणाम और आप सभी भक्तजनों को हृदय से अभिनंदन, आपके चरणों में प्रणाम। मैं कोई बहुत बड़ा भाषण नहीं दूंगा, बस एक दो बातें हैं बहुत ही संक्षेप में जो मेरे गुरुदेव से जुड़ी हुई हैं, मेरी उनके प्रति सोच को बताती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थोड़ी अलग हैं लेकिन बात में दम है। जब से गुरुदेव से मेरा संसर्ग हुआ है, जब से उनके साथ मेरा संसर्ग बना है, जब से उनका प्यार स्नेह मुझे मिला है, जब से उनके प्यार स्नेह के दैवीय बंधन में मैं बंधा हूं, जब से उनका आशीर्वाद मुझे मिला है, जब से बागेश्वर धाम के हनुमान बाबा का प्रसाद मुझे मिला है, जब से हनुमान बाबा के साथ लगन मेरी लगी है, मेरे जीवन की सारी बेचैनियां, सारी व्याकुलताएं, व्यग्रताएं एकदम समाप्त हो गई हैं।